लिया। आज कईयों के पेट में दर्द हो रहा था कि ये इस प्रोग्राम में कैसे आ गया। अरे सरकार का प्रोग्राम है। तो गोकुल सेतिया भी फिर कहते यारी भी ठोक के निभाता हूँ, और अगर छेड़ोगे। मुझे तो ये खुशी है कि जिस समय हमने ये मुहिम उठाई थी उस समय ये ही लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जो आज श्रेय लेने की उसमें फिर रहे हैं। ये मैं श्रेय लेने वालों के लिए बोल रहा हूँ कि पत्थर कोई भी लगाए, मुझे तो सिरसा का काम चाहिए। विधायक जी, आज सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन हुआ है। जी, तो सिरसा को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, इसके बारे में आपका क्या कहना मैं यही कहूँगा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, सच्चे पातशाह ने जो भी मुहिम मैंने कुछ साल पहले शुरू की थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, उस समय जो सिरसा वासियों ने मेरे साथ ना दिन देखा ना रात देखी, धरने प्रदर्शन किए अपनी ही पार्टी में रहकर, उस समय जो संघर्ष आज तक किया, कहीं ना कहीं आज वो रंग लाता दिख रहा है। ये सब आशीर्वाद मेरी सिरसा की जनता का है। मैं तो यही कहूँगा कि जब मैं 28-29 साल का था, आज 36-37 उम्र है मेरी, तो उस समय जिस सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी, जब आज वो चीज़ें रंग लाती दिख रही हैं, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जंग अपनी जीत ली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनकर शुरू हो जाएगा। है? जैसा कि आपने कहा कि आप लगातार 8 से 10 सालों से प्रयासरत थे, और अभी जो मेडिकल कॉलेज का अभी आज भूमि पूजन है, तो श्रेय कोई और ले रहा है, तो ये क्या मामला है? नहीं, मैंने तो उस समय भी कहा था कि पत्थर कोई भी लगाए। ये मैं श्रेय लेने वालों के लिए बोल रहा हूँ कि पत्थर कोई भी लगाए, मुझे तो सिरसा का काम चाहिए। और 5 साल मैं ये समझता हूँ कि जो सिरसा की जनता ने दुख तकलीफ़ें जो सही हैं, हॉस्पिटल की जो कमी सही है, वो सिरसा वालों का दिल ही जानता है। तो अगर इस चीज़ पर सियासत ना हो तो अच्छा रहेगा। अपनी अचीवमेंट गिनाए पॉलिटिशियन। मुझे तो ये खुशी है कि जिस समय हमने ये मुहिम उठाई थी उस समय ये ही लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जो आज श्रेय लेने की उसमें फिर रहे हैं। ये मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे इन ये तो दरी बिछाने वाले नेता हैं, इनके कहने पे तो टूटी नहीं मिलेगी पब्लिक हेल्थ वालों से, अस्पताल कहाँ मिलेगा। तो आज कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच बदली है। और मैं ये समझता हूँ कि इस उम्र के अंदर जो मैंने शुरुआत की थी, आज जो वो चीज़ें रंग लाती दिख रही हैं, उस चीज़ से ऐसे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। आज की सुर्खियां बनी हुई है मीडिया की कि गोकुल सेतिया जी ने नायब सिंह सैनी जी की, मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, तो क्या है ये, क्या उनके प्रति विधायक जी का प्रेम जागा है या क्या कारण है? आप ये नहीं पूछ रहे कि उस समय मुझे क्या हुआ था जब मैं बीजेपी में था और मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय जब मैं रोष प्रदर्शन करता था, तो शायद आप वो चीज़ें भूल गए हैं। प्यार जागने की बात नहीं होती। यहाँ कोई प्यार पालने या कोई दुश्मनी करने नहीं आया राजनीति में। राजनीति में आए हैं अपने इलाके को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा योगदान क्या रहा है अपनी जनता के लिए, अपने इलाके के लिए, इस सोच के साथ आगे आए हैं। अगर हम कोई पार्टी भी शामिल जिसमें हम करते हैं, वो इसी सोच से करते हैं कि पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे काम होंगे। अब बेशक हम विपक्ष में हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा काम करेंगे तो कोई पागल थोड़ी हैं कि उनकी निंदा करेंगे। कोई अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? राजनीतिक सिस्टम बदलना होगा। ये थोड़ी कि एक हमने टेप ही रट रखी है और हमने गलती बोलना, उल्टा ही बोलना। तो ये तो टोटली नॉनसेंस बात है, मैं समझता हूँ। आज मुख्यमंत्री साहब से एक अच्छी मुलाकात आपकी रही, तो आने वाले समय में सिरसा को कोई और भी नई अच्छी सौगात मिल सकती है? देखिए, कुछ अफसरों ने ख़राब करने की आज कोशिश की, किसके प्रेशर में की मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे अनुमान ज़रूर है।
मैं ऐसे ऑफिसर्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी की पट्टी ना बांध के रखना और किसी भ्रम में मत रहना। आई एम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई किसी प्रकार से ये सोचेगा कि एमएलए तो 5 साल बाद चला जाता है, तो लोगों का आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा रहा है। हम भी कोई आंख बंद करके आंख मीच के बैठने वालों में से नहीं हैं। तो किसी के कहने पे मत चलें। जो पूर्व में लोग रहे हैं वो बीजेपी के हिस्सा भी नहीं हैं, तो किसी तरीके का किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। सही ढंग से अपना काम कीजिएगा। मैंने कोई किसी से गलत काम नहीं कराना। कोऑर्डिनेशन में अगर कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जितने ऑफिसर्स होते हैं किसी भी रैंक का होता है वो सभी विधानसभा के अंडर होते हैं। ये चीज़ मत भूलें ऑफिसर्स, और मुझे भी मजबूर ना करें कि किसी प्रकार से मुझे आने वाले समय के अंदर उनसे कोई रिलेशन अपना ख़राब करना पड़े। लेकिन अगर कोई शुरुआत करेगा, पहल करेगा, तो गोकुल सेतिया भी फिर कहते यारी भी ठोक के निभाता हूँ, और अगर छेड़ोगे तो उस प्रकार से सारी चीज़ें एंड तक निभाऊंगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सिरसा के लोगों का विकास, सिरसा की तरक्की। अगर उसमें कोई फॉर ग्रांटेड लेगा तो फिर वो अपने हिसाब से आगे विधानसभा के अंदर जवाब देगा। मुझे किसी की निंदा करने में कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन आज भी जब प्रोग्राम था तो कई लोगों ने मेरे पे टिप्पणी करी कि जी अब आपकी सोच बदल गई है। अरे मेरी तो शुरू से एक ही सोच रही है कि किस प्रकार से अपने इलाके को तरक्की की ओर लेकर जाना है। तो सोच इसी चीज़ की होनी चाहिए कि हमारे इलाके का काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगर एमएलए चाहे तो विपक्ष में रह के भी बहुत काम करा सकता है। उसका पहला उदाहरण आपने देख लिया। आज कईयों के पेट में दर्द हो रहा था कि ये इस प्रोग्राम में कैसे आ गया। अरे सरकार का प्रोग्राम है, लोगों के पैसे हैं, लोगों के पैसों से मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है, तो इसमें तो बल्कि एक खुशी की लहर होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी सौगात आई है। लेकिन किस प्रकार से वहाँ पे कई लोगों को मिर्चें लगी और उन्होंने पॉलिटिकली टिप्पणियाँ करने की एक वहाँ पर जो है नेगेटिव अपनी सोच दिखाई। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले अपना लोग स्टैंड क्लियर करें कि कौन सी पार्टी के साथ है, उसके बाद टिप्पणी किसी और पे करें।